देवनारायण भगवान की आज से लगभग 1100 वर्ष पहले वर्तमान राजस्थान की राजसमंद जिले के रणगांव की बात है। रणगांव के राजा गुर्जर बगड़ाउत शासन को खत्म करने के लिए बगड़ाउतों से युद्ध करते हैं। इस घमासान युद्ध में सभी गुर्जर बगड़ाउत मारे जाते हैं। इस युद्ध में रण के राजा के साले सातारून, जो कि वर्तमान में चांदारून नाम से प्रसिद्ध है, इस गांव के सांकला गोत्र के राजपूत थे। वर्तमान में चांदारून राजस्थान के नागौर जिले की डेगाना तहसील से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस युद्ध में अंत में विजय रण के राजा की होती है। रण के राजा गुर्जर बगड़ाउतों का नामो निशान मिटाना चाहते थे। युद्ध के पश्चात ये देखा कि बगड़ाउतों के बच्चे अभी तक जिंदा है। रण के राजा जब बगड़ाउतों के बच्चों को मारने के लिए जाते हैं तो अपने साले सांकलों को साथ लेकर जाते हैं। सांखला गोत्र के इन राजपूतों में प्रमुख सातल और पातल थे। सातल और पातल बगड़ाउतों के 6 महीने के बच्चों की अंगुली काट देते हैं, जिसका नाम बुणाजी बगड़ाउत था। अंगुली काटने के बाद रण के राजा उन्हें जान से मारने का हुक्म देते हैं। रण के राजा के हुक्म का पालन करते हुए राजा जी के साले सातल और पातल एक बड़े से हाथी को मंदिरा पिलाकर उस बच्चे को कुचलने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वह हाथी उस बच्चे को कुचलने की बजाय उसको अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं। यह देखकर सातल और पातल यह संदेश राजा जी को देते हैं। राजा जी उनको मारने की बजाय कहते हैं कि बहुत बड़े योद्धा है, अगर मैं उनको अपने बेटे के समान पाल पोस कर बड़ा करूं तो यह मेरे काम आ सकता है। यह सोचकर रण के राजा गुर्जर बगड़ाउतों के बच्चों को जिंदा छोड़ देते हैं। रण के राजा द्वारा जिंदा छोड़े हुए बच्चों में से 2 का नाम देवजी और मेदूजी था। ये देवजी देवनारायण भगवान हैं, जो अपने भाई मेदूजी बगड़ाउत के साथ गोटा नगरी चले जाते हैं, जिनका वर्णन आगे इस कहानी में होगा। बुणाजी बगड़ाउत रण के राजा जी को अपना पिता मानने लग गया थे। बुणाजी बगड़ाउत को यह पता नहीं था कि हमारे पिता जी का कत्ल रण के राजा ने किया था। रण के राजा के एक पुत्री थी जिसका नाम तारादे था। यह तारादे सातारून के सांकलों की भांजी थी। तारादे और बुणाजी में घनिष्ठ प्रेम था। बुणाजी जब अपने भाइयों के बारे में पता लगाने के लिए रणनगरी से गोटा नगरी के लिए रवाना हुए, क्योंकि उस समय बुणाजी के भाई गोटा नगरी में रहते थे। तब तारादे पुत्री का विवाह था। तारादे की पुत्री का विवाह था और तारादे के और कोई भाई नहीं था, तो तारादे ने बुणाजी बगड़ाउत को बात भरने के लिए आमंत्रित किया। तो बुणाजी बगड़ाउत लड़की के विवाह से पहले ही बात भरकर गोटा नगरी के लिए रवाना हो गए थे। बुणाजी बगड़ाउत रून के राजा की पत्नी रानी सांखली ने बुणाजी बगड़ाउत को अपने भाई देवजी और मेदूजी का सिर काट कर लेकर आने का आदेश दिया था, क्योंकि रण के राजा और रानी को ये लगा कि अब बगड़ाउत हमें छोड़ेंगे नहीं, वे अपने पूर्वजों का बदला लेंगे। इसी डर के कारण रानी ने बुणाजी बगड़ाउत को अपने भाइयों का सर काट कर लाने को कहा। रानी के इस षड्यंत्र का पता तारादे को लगा। तब तारादे अपने भात भरने का कर्ज चुकाने के लिए बुणाजी को बताया कि गोटा नगरी में देवजी और मेदूजी है, वे आपके सगे भाई हैं, आपको सर काट कर लेकर आना ही है तो आप सातारून गांव जाओ, वहां मेरे मामा जी रहते हैं, उन्होंने बचपन में आपकी अंगुली काट दी थी, उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और आप माँ की आज्ञा के अनुसार व्यक्ति का सर भी लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर बुणाजी बगड़ाउत का खून खौलने लगा और वह सातारून के लिए रवाना हो गए थे। बुणाजी बगड़ाउत रण गांव से कुचामन की डूंगरियों तक पहुंच गए थे। वहां जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि सातारून पश्चिम दिशा में रह जाता है, तो वह पावा ग्राम में आ जाते हैं। पावा गांव में आने पर बुणाजी बगड़ाउत
उनके घोड़े को प्यास लग जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि पावा गांव में पानी खारा होता था, जिसको पीने पर जीव जंतु मर जाते थे। प्यास से बेचैन होकर भुणाजी बगड़ाउत बैठ जाते हैं। तब उनके मन में विचार आता है और तारादे द्वारा बताई गई बात याद आती है कि उनके भाई श्री देवनारायण बगड़ावत अवतार लिए हुए हैं। तो तुरंत खड़े होकर भुणाजी बगड़ाउत अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और अपने भाई श्री देवनारायण भगवान का नाम लेकर घोड़े को एक जगह घुमाते हैं और उनके घोड़े के पैरों से जमीन से पानी निकलकर आता है। वह पानी अत्यधिक मीठा होता है। उस पानी से अपनी और घोड़े की प्यास बुझाकर सातारण के लिए रवाना हो जाते हैं। वह पहले पावा की डूंगरियों पर चढ़ते हैं, जहां अभी तक उनके घोड़ों के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं और आज भी पावा गांव में मीठा पानी है, जो कि वर्ष में कभी खत्म नहीं होता है। पावा की डूंगरी पर चढ़कर दक्षिण दिशा में देखते हैं तो उनको एक पर्वत दिखता है, जिसका नाम रेवंत है। तारादे के द्वारा बताई हुई बात का स्मरण करके रवाना होते हैं, क्योंकि उन्होंने सातारण गांव का पता रेवंत डूंगरी के जस्ट पूर्व दिशा में बताया था। जब भुणाजी बगड़ाउत सातारण गांव में पहुंच जाते हैं, सातारण गांव पहुंचकर अपने शत्रुओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो गांव वाले कोई भी भुणाजी बगड़ाउत को सातल और पातल और उनके भाइयों का पता नहीं बताते हैं। तब गांव के एक गुज्जर भाई आगे आता है और भुणाजी बगड़ाउत को अपना जाति भाई मानकर बताता है कि दोपहर को सातल और पातल उनके भाइयों के साथ यहाँ तालाब में पानी पिलाने के लिए, गायों को पानी पिलाने के लिए आते हैं। आप इस बरगद की शाखाओं में छुप जाओ। जब भी वह यहाँ आते हैं तो उन पर धावा बोल देना। गुजर की बात मानते हुए भुणाजी बगड़ाउत बरगद के पेड़ की शाखाओं में छिप जाते हैं। जब भी सातल पातल यहाँ आते हैं तो भुणाजी बगड़ाउत उन पर आक्रमण बोल देता है। जैसे ही आक्रमण बोलता है तो वे भागने लगते हैं। भागते भागते सांकलों का सर कलम कर देते हैं। जैसे ही सांकलों का सर कलम करते हैं तो वह इस गांव को शराब देते हैं। वे शराब कुछ इस प्रकार है: मत चालजो गुजर की बेल, मत चालजो बड़ला के साक, मत रीजो नुओ पुराणो नीर। इस प्रकार सातल पातल को मारकर अपना बेर पूरा करके भुणाजी बगड़ाउत वापस रण नगरी की ओर प्रस्थान हो जाते हैं। सातल पातल के इन शराब से आज भी चांदारोन गांव मुक्त नहीं हुआ है। आज भी जितने भी बरगद के पेड़ होते हैं उनके शाखाएं नहीं होती है। जो उस समय बरगद था वह आज तक मौजूद है और आज तक गांव वाले देखते आ रहे हैं कि हर वर्ष तालाब एक बार सूख जाता है। और हमारे गांव में पहले उस समय से लेकर अब तक एक से ज़्यादा गुजर का घर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर 4 घर हुए हैं। जब 5 भाई सांकलों को मारकर रण गांव में भुणाजी बगड़ाउत सांकलों की गायों को अपने साथ में लेते हैं और आगे जाकर पुष्कर अजमेर में जाकर सारे भाइयों को ब्राह्मणों में दान कर देते हैं और कुछ बच्ची कुची गायों को अपने साथ रण गांव ले जाते हैं। जब सर लेकर आते हुए भुणाजी बगड़ाउत को रानी देखती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब सर देखती है तो कुछ अलग लगता है और भुणाजी से पूछती है कि ये सर किसके हैं। तो भुणाजी कुछ इस प्रकार जवाब देते हैं: जल नीचा थल ऊंचा, मोटो दड़ो मोर तड़ो, कन्ने पायतल को कड़ाई, मोबी पोत पड़ियो मुओ, ढोला के ढमके पानी निकले। जैसे चांदारण गांव में आज जल है वो बहुत ही नीचे स्तर पर है और एक चांदारण गांव में बड़ा सा धड़ा है, रेतीला धड़ा है, जिसको मोरतला कहा जाता है और कन्ने पास में ही एक पायतल कोकलाई भी है जो आज तक मौजूद है। इस प्रकार चांदारण गांव की विशेषता बताते हैं। यह बात सुनकर रानी को पता चल जाता है कि भुणाजी बगड़ाउत खुद के भाइयों के सर लाने के बजाय उसके भाइयों के सर लेकर आ जाता है। इस प्रकार भुणाजी बगड़ाउत अपने बचपन का बदला अपनी जवानी में लेते हैं। भुणाजी बगड़ाउत गोटा नगरी जाकर अपने भाई देवनारायण भगवान और मेदूजी बगड़ाउत के साथ मिलकर रण गांव के राजा को युद्ध में परास्त करके अपना शासन जमा लेते हैं।